नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है भारतीय नौसेना के द्वारा अग्निवीर SSR के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर 1400 कुल वैकेंसी है। 1400 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है, आप देख पाएंगे 1/2023 बैच। ये 2023 का बैच है। बैच वाइज अग्निवीर का बहाली होता है। पद का नाम है अग्निवीर SSR। कुल पदों की संख्या है 1400। काफ़ी ठीक ठाक पद है। आगे देख लेते हैं। चलिए, इसके लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है साइंस के साथ, जिसमें भौतिकी और गणित के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही साथ 10वीं कक्षा में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में से कोई एक विषय से पास 10वीं कक्षा भी पास होना चाहिए। अर्थात आप 10वीं का परीक्षा दिए हैं तो इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। आयु सीमा में आवेदक की आयु 1 मई 2002 तथा 31 अक्टूबर 2005 के बीच होना चाहिए। हालांकि ये दोनों डेट भी काउंट किए जाएंगे। अब 31 मई 2002 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वह भी इस फॉर्म को भर सकता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 2005 है वह भी इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके बीच में भी जो भी डेट हैं, जन्म तिथि हैं, वे भी आवेदक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। वेतनमान के रूप में यहाँ पर आपको 30,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज मिलेंगे और भी यहाँ पर बीमा मिलने वाला है। बीमा अर्थात इंश्योरेंस मिलने वाला है। इसके बारे में मैं इसी वीडियो के अगले चरण में बताऊंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगले चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन से मैं विस्तार से बताने वाला हूं, जहां पर आपको और भी जो फैसिलिटी है यहाँ पर मिलने वाली है वो उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपके बेरोजगार दोस्त, भाई एवं बहन भी संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा उनसे भी सब्सक्राइब कराकर मेरा भी हेल्प कीजिए। और आप मेरे वीडियो को शेयर करके, लाइक करके भी उन्हें भी, मुझे भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराकर आप तो मेरा सहायता करेंगे ही, साथ ही
साथ ही साथ उन बेरोजगार युवक एवं युवतियों का भी सहायता करेंगे जो नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराकर दोनों आदमी का सहायता जरूर करिए। आप मेरे वीडियो को शेयर करके पुण्य का काम कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में मेरे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने का स्थान या नियुक्ति पूरे भारतवर्ष के लिए होने वाली है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में 550 रुपया मांगा गया है। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन करने का तरीका है ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है www.joinindiannavy.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो के मैं आगे इसके आधिकारिक विज्ञापन से बताने जा रहा हूं, जिसमें आप वहां पर भी देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अर्थात योग्य उम्मीदवार 8 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, चिकित्सा परीक्षा होगा और इंटरव्यू भी होगा। इसके पश्चात आपका चयन हो जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 8 दिसंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की फॉर्म की अंतिम तिथि रहेगी 28 दिसंबर 2022 तक। अतः आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए और नौकरी जरूर पा लीजिए। चलिए आगे इसी वीडियो के में देखते हैं कि यदि इसके आधिकारिक विज्ञापन में और डिटेल्स में क्या इसके बारे में बताया गया है। साथियों, चलिए इस वैकेंसी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकली हुई है विज्ञापन इंडियन नेवी के द्वारा। इनका स्लोगन है हर काम देश के नाम। इनका इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का यह स्लोगन है। यदि आप भी सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए तथा उन बेरोजगार युवक एवं युवतियों संबंधियों से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए जो सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। मेरा प्रयास है कि गरीब बेरोजगार युवक एवं युवतियों को निःशुल्क सरकारी नौकरी की गाइडेंस मिल सके। इसके लिए मैंने अपने चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को बनाया है। आप मेरे वीडियो को शेयर करके उन बेरोजगार युवक एवं युवतियों संबंधियों तक पहुंचाइए जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर करके आप पुण्य का काम कमा सकते हैं, पुण्य पा सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जो सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर करेंगे जिन्हें सरकारी नौकरी और नौकरी की ज़रूरत है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स। देखिए यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि उन्हें अविवाहित होना चाहिए, मैरिज नहीं किया होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। अविवाहित पुरुष और महिला, आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एसएसआर 1/2023 बैच, यह पहला बैच रहेगा 2023 का। ईयर वाइज यहाँ पर बैच निकलता है अग्निवीर के लिए, ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन आदमी योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। विशेष बात यह है कि आवेदक को अनमैरिड होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। यह लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन, जो नीचे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। वहाँ पर आगे दिया है एज ए
अग्निवीर SSR फॉर बैच रहेगा 1/2023। यहाँ पर लिखा हुआ है ये मई 2023 में जाएगा बैच ट्रेनिंग के लिए, जो भी ट्रेनिंग देंगे। दी टोटल वैकेंसी आर 1400 1400 है। इसमें महिला का भी 280 पोस्ट शामिल है। 1400 में महिला का भी 280 पोस्ट शामिल है। आगे लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के में लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन 10+2, अर्थात आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कैसे? विद मैथ्स एंड फिजिक्स, गणित और भौतिकी विज्ञान से 12वीं पास होना चाहिए। एंड एट लीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्थात 10वीं कक्षा पास में 10वीं कक्षा पास आपको अपने 10वीं कक्षा पास किया है, उसमें रसायन विज्ञान, बायोलॉजी या कंप्यूटर में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यह कंडीशन है, यह शैक्षिक योग्यता है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देख लेते हैं एज कितना होना चाहिए। एज लिखा है कि आवेदक का जन्म 1 मई 2022 और 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए, बल्कि बीच नहीं, ये दोनों डेट भी काउंट किए जाएंगे। अगर बीच में है तो और अच्छी बात है। अगर 1 मई 2002 को भी आपका जन्म हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 31 अक्टूबर 2005 को भी आपका जन्म हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप देख लीजिए आयु के लिए, यह आयु के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं मैरिटल स्टेटस, अर्थात वैवाहिक स्थिति। आप यहाँ पर आप जान गए हैं कि यहाँ पर आदमी पुरुष को और महिला को जो आवेदक हैं उनको अविवाहित होना जरूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे लिखा है टर्म एंड कंडीशन, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। यहाँ पर लिखा है द अग्निवीर शैल बी इनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट के द्वारा। नेवी एक्ट है 1957 के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 4 साल के लिए आपकी नियुक्ति होगी। क्लियर है? 4 साल के लिए। अग्निवीर हु वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रिटेन द अग्निवीर बियॉन्ड द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ द 4 ईयर। 4 ईयर्स तक आपकी यहाँ पर नौकरी रहेगी। आगे देखिए आपको लीव कितना मिलेगा, छुट्टी कितना मिलेगा। 30 छुट्टी मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 30 छुट्टी मिलेगा। यहाँ पर सिक लीव, सिक भी मिलेगा आपको। सिक बोलते हैं बीमार होइएगा उसके लिए अलग से छुट्टी यहाँ पर मिलती है। आगे देख लेते हैं पे अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट। पेमेंट आपका क्या होगा, अलाउंस क्या मिलेगा और इसके अलावा और भी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा, आपको लिखा हुआ है फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट भी मिलेगा फिक्स। आपको रिक्स एंड हार्डशिप, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सेवा निधि एक करके है, सेवा निधि जो पेमेंट मिलेगा उसका नाम रहेगा, एक तरह से समझिए सेवा निधि। अग्निवीर शैल गिवन ए 1 टाइम सेवा निधि पैकेज, लिखा हुआ है 1 टाइम सेवा निधि पैकेज मिलेगा। कंप्राइजिंग दियर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ दियर इंगेजमेंट पीरियड। देखिए आपका पैकेज यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा, 30,000। इसमें यहाँ पर उसके बाद इन हैंड आएगा आपको 21,000। 30,000 मिलेगा, लेकिन हाथ में आपको 21,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन सरकार में आपका आप योगदान करिएगा 9,000 और सरकार भी आपको देगी 9,000, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा, जिसमें आपको हाथ में आएगा 23,100, सरकार काट लेगी 9900 और सरकार भी देगी 9,900। आगे थर्ड ईयर में रहेगा आपको टोटल जो पेमेंट रहेगा, पैकेज रहेगा, कस्टमाइज पैकेज लिखा है ऊपर में, यहाँ पर लिखा है थर्ड ईयर में 36,500, जिसमें हाथ में आएगा आपको 25,550 रुपया,
यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सरकार ले लेगी, आपसे काट लेगी 10,950 रुपया, और इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी सरकार, 10,950 रुपया। 4th ईयर में रहेगा 40,000 मिलेगा, जिसमें हाथ में आपको आएगा 28,000 केवल। उसके बाद 12,000 सरकार काट लेगी और 12,000 कंट्रीब्यूट करेगी। इस प्रकार टोटल इन अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपको 5,02,000 इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, उसके पास इकट्ठा हो जाएगा सरकार के पास। देयर विल बी नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेजुएटी एंड पेंशनरी बेनिफिट। आपको कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए विरोध हो रहा था सब, और 4 साल के लिए भी विरोध हो रहा था। जो 4 साल की सर्विस कैसी होगी तो आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर, देखिए यहाँ पर आपको जीवन निगम बीमा जो होता है, आपको बीमा कराया जाएगा। यहाँ पर अग्निवीर विल प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस। आपको कोई इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको 48 लाख का यहाँ पर इंश्योरेंस होगा, खाली इंगेजमेंट पीरियड के तक के लिए, जब तक 4 साल आपकी सर्विस है तब तक के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है डेट कंपनसेशन। यहाँ पर देखिए डेट कंपनसेशन, ये भी समझ लीजिए। इन एडिशन टू इंश्योरेंस, ऊपर के इंश्योरेंस के अलावा 48 लाख का जो इंश्योरेंस है, 1 टाइम एक्स ग्रेसिया ऑफ 44 लाख। मान लीजिए कि किसी का डेथ हो गया सर्विस पीरियड में, तो सरकार और भी देगी 44 लाख। यहाँ पर लिखा हुआ है 44 लाख आपको और भी दिया जाएगा, वह जो है 48 लाख के अलावा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो कितना परसेंट आपका विकलांग है, 100% विकलांग हो गए, तो उसके अनुसार यहाँ पर एक्स ग्रेसिया अनुदान जो राशि होता है वह दिया जाएगा। जैसे पूरा हो गए 100% तो 44 लाख मिलेगा। 75% विकलांग हो गए तो यहाँ पर लिखा हुआ 25 लाख मिलेगा। और आप 50% विकलांग हो गए तो 15 लाख आपको एक्स ग्रेसिया पेमेंट मिलेगा। इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया है, www.joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध है, और विस्तार से अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ है इनरोल एज सेलर के रूप में आपका इनरोलमेंट होगा। यहाँ पर और भी दिया हुआ 4 इयर्स की यहाँ पर सर्विस होगी, आपकी रहेगी। यहाँ पर और दिया हुआ है डिटेल्स, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में, क्या रहेगा, कैसी आपकी नौकरी रहेगी, इसके बारे में वहाँ पर दिया हुआ है। 13 नंबर में दिया है नेवल पेंशन रेगुलेशन ऑब्लिक ग्रेजुएटी। अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न बाय द पेंशनर कंटेंट इन द नेवल पेंशन रेगुलेटरी रूल्स। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएटी और पेंशन नहीं मिलने वाला है। इस लाइन में ऊपर भी बताया गया है, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ग्रेजुएटी वह नहीं मिलेगी। रिलीज ऑन ओन रिक्वेस्ट, अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट पीरियड टू कंप्लीशन ऑफ द इंगेजमेंट। आपको 4 साल नौकरी करना ही होगा, पहले आपको नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर। अग्निवीर विल नॉट बी, हाँ, एक्स सर्विस स्टेटस आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर पर एक्स सर्विस स्टेटस यह होता है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर हो जाएंगे तो आपको दूसरे जगह नौकरी मिल जाती है। एक्स सर्विस के आधार पर आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी सीट रिजर्व रहती है बैंक में, रेलवे में, चाहे और भी गवर्नमेंट सर्विस में। तो आप यहाँ से रिटायर हुए तो एक्स सर्विसमैन नहीं माने जाएंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाहर आपको फ्रेश नौकरी ढूंढना पड़ेगा। एक सर्विस के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सीट आवंटित नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए, आप एक सर्विसमैन नहीं कहे जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है। आगे देख लीजिए, मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट। 4 साल तक ही आप इन द इंडियन नेवी अग्निवीर विल इंटाइटल फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट दी सर्विस हॉस्पिटल्स एज CDS
पेंशन्स। आपको जितने समय में 4 साल तक ही आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या कोई सीरियस प्रोविज़न है वो अभी मिलेगा। आगे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन विल फॉर द अग्निवीर SSR 1/2003 बैच विल इंक्लूड, इतना स्टेज हो रहेगा, शॉर्टिंग रहेगा, फॉर्म का शॉर्टिंग होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। PFT होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, 2 बार मेडिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेज 1 INET कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर जितने भी शॉर्टलिस्ट फॉर्म छाटे जाएंगे, सही पाए जाएंगे, उनका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आगे देख लेते हैं। अभी आ जाते हैं राइट साइड में इसका। हाँ, 90 नंबर पर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। कंप्यूटर पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड ऑन टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक 1 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर रहेंगे क्वेश्चन पेपर। आगे देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्रोमाइज 4 सेक्शन, 4 सेक्शन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। पहला रहेगा इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस यही है आपका। आगे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी 10+2 लेवल का होगा। सिलेबस एंड सैम्पल पैराग्राफ सैम्पल पेपर जो है दिया गया है, इसके वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, इस पर दिया गया है। एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट को क्या सभी जो है सेक्शन में पास करना जरूरी है। ये नहीं कि आपने मैथ में ज़्यादा मार्क्स ला दिया और इंग्लिश में कम मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एवरेज पासिंग मार्क्स सब में देखा जाता है, सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। रॉन्ग आंसर करेंगे तो वहाँ पर पेनाल्टी है, निगेटिव मार्किंग है। आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 है। 3 क्वेश्चन आप गलती करते हैं, 1/3 नहीं है बल्कि 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 1/4 रहेगा। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपको कट जाएगा, अर्थात 25% यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। सेंटर जो है ऑनलाइन सेंटर होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। फ़ी देख लेते हैं। फ़ी यहाँ पर जैसे कि पहले भी आप जान चुके हैं, 550 रुपये फ़ी देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन PFT एंड इनिशियल मेडिकल, यहाँ पर दिया है स्टेज 2 में। स्टेज पहला में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, दूसरा में होगा जो स्टेज 2 होगा वहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन, पहले के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इशूड कॉल लेटर। सेकेंड एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर इशू किया जाएगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, PFT होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और इनिशियल मेडिकल होगा। यहाँ पर सब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पर दिया हुआ है। आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इनिशियल मेडिकल कैसा होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में दिया है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेज 2 रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस के आधार पर और टेस्ट के आधार पर, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द फॉर इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर फाइनल रिक्रूटमेंट एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहने का मतलब है कि हर स्टेट में नौसेना का INS चाणक्य है, INS चिल्का है, ये हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे विशाखापत्तनम में है, मुंबई में है, तो हर स्टेट का अलग अलग मार्क्स हो सकता है, वेरी करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह लिस्ट मेरिट लिस्ट जो है अवेलेबल हो जाएगी www.joinindiannavy.gov.in के
वेबसाइट पर अप्रैल 2023 तक हो जाएगा, क्योंकि मई में भेजा जाना है ट्रेनिंग में। तो यह देख लीजिए। स्टेज 2 फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है। अगर देखें प्रेगनेंसी के बारे में दिया हुआ है कि किसी को ट्रेनिंग के पीरियड में लेडीज़ को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए या किसी तरह का शादी नहीं कर सकते, यहाँ पर दिया हुआ है। मिनिमम स्टैंडर्ड, टैटू वगैरह के बारे में दिया, कैसे अप्लाई करना है, मेन ये चीज़ है। यहाँ पर आई साइट के बारे में भी दिया हुआ है, सब देख लीजिए आप, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप इसके साइट पर जाकर, साइट का एड्रेस है यहाँ पर भी दिया है, www.joinindiannavy.gov पर जाकर आप 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर, हालांकि डेट बढ़ा हुआ है, डेट बढ़ा है, आप इसको 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। फोटोग्राफ कैसा लगेगा, कितने साइज़ का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे भी देख लीजिए। लास्ट डेट ये यहाँ पर 17 दिसंबर 2022 दिया है, लेकिन इसको बढ़ाया गया है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। आप देख सकते हैं, तो ये वैकेंसी है इसके आधिकारिक साइट पर दिया हुआ है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर भी और विस्तार से देख सकते हैं, यही है। आप इसका साइट का एड्रेस तो आप जान ही चुके हैं, www.joinindiannavy.gov.in, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपको इसके साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको नौकरी दिलाने में सहायता करता हो, तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, बेरोजगार संबंधियों से भी जरूर सब्सक्राइब कराइए। उन्हें भी मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि वे भी सरकारी नौकरी और नौकरी पा सके। ऐसा करके आप पुण्य का काम कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।